हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का प्रश्नावली 3.3 का सेकेंड पार्ट में प्रश्न संख्या 3 का सभी प्रश्न को हल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें। तो हमें ज्ञात है कि दो संख्या तो एक बड़ी संख्या होगी और एक छोटी संख्या होगी, क्योंकि दोनों का अंतर अगर 0 होता तो दोनों संख्याएं बराबर होती, लेकिन दोनों का अंतर 0 नहीं है। इसका मतलब है कि एक संख्या बड़ी है और एक संख्या छोटी है। तो मान लेंगे एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या। प्रश्न संख्या 3, जो एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का प्रश्न संख्या 3 का मैं बंद करवा रहा हूं। हल: माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या को हम दूसरा चर मान लेते हैं। छोटी संख्या y है, क्योंकि दो चर का निकालना है। प्रश्न से है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं तो 26 आता है, क्योंकि अंतर मतलब घटाव ही होता है, यानी x माइनस y बराबर हो गए 26। ये आपका हो गया समीकरण 1। तथा और कह रहा है कि एक संख्या को दूसरी संख्या से गुना करते हैं तो तिगुनी है। जो पहली संख्या है वह दूसरी संख्या का 3 गुनी है, अर्थात x बराबर है 3y। इसको समीकरण के रूप में ढालते हैं, इसको बाएं पक्ष में लेते हैं तो माइनस 3y हो जाता है, बराबर क्या 0। इसको हम बना देते हैं समीकरण 2। चूँकि प्रतिस्थापन विधि हमें अपनानी है तो चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो x माइनस y बराबर 26 है समीकरण 1। एक चर को हम पकड़ेंगे, x बराबर लिख लेंगे 26, माइनस y है दायां पक्ष में गया तो प्लस y हो गया। इसे हम बना देते हैं समीकरण 3। चूँकि हम समीकरण 1 से चले हैं, इसीलिए x का मान हम रखेंगे समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर 2 कैसा है, x माइनस 3y बराबर 0 है। x की जगह हमें रखना होगा 26 प्लस y। x की जगह हमें रखेंगे 26 प्लस y माइनस से 3y बराबर 0। 26 3y में 1y गया तो बचा माइनस 2y बराबर 0। इसे हम दाईं ओर भेज देते हैं तो हो गया प्लस 2y। अब y का मान निकाल लेते हैं तो 26/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गुना है, इस तरफ जाके भाग हो गई। 13 दूनी 26, यानी y का मान हमें आ गई 13। अब इस y का मान हम रख लेते हैं समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर तो 3 कैसा है कि x बराबर 26 प्लस y है। 26 और y की जगह आ गई है 13। 26 और 13 को जोड़ लेने के बाद हमें प्राप्त होती है 39। इस प्रकार से जो हमें हल प्राप्त हुई, एक है 39 बड़ी संख्या और छोटी संख्या है 13। यही हमें आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले संपूरक कोण और पूरक कोण को समझ लेना है। पूरक और संपूरक कोण,
देखिए, जब θ1 प्लस θ2 यानी दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तब वह समपूरक कोण कहलाता है। जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो समपूरक कोण कहलाता है, और जब दो कोणों का मान योगफल 90 डिग्री हो तो वह पूरक कोण कहलाता है। दो कोणों का योगफल किए 180 आया तो समपूरक कोण होगा, और दो कोण का योगफल किए 90 आया तो वह पूरक कोण कहलाता है। तो बड़ा कोण छोटा कोण मान लेंगे। माना बड़ा कोण बराबर 100 डिग्री और छोटा कोण बराबर 22 डिग्री। तो हम जानते हैं कि बड़ा कोण और छोटा कोण जोड़ के क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, समपूरक कोण हो जाएगा। तो समपूरक कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इससे हम समीकरण बना देंगे 1। अब कह रहा है अंतर, प्रश्न में कह रहा है अंतर, यानी बड़े कोण में छोटे कोण को अगर घटाया जाए तो आ जाता है 18। बहुत ही सिंपल है, समीकरण 2 मान लिए। अब हम चलेंगे समीकरण 1 से। आप 2 से भी चल सकते हैं, मैं बार बार 1 से इसलिए चल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपके माइंड में ना हो। अगर दूसरा मैं बताऊँ तो आप ना समझ पाएँ। दूसरा से आप प्रैक्टिस कीजिए, दूसरों से चलेंगे, एक ही बात है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर हो जाएंगे 180, दाईं ओर गई तो माइनस वाई। हम वाई को भी मान सकते हैं, यहाँ पर वाई बराबर x को इधर भेज सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 180 डिग्री। x बराबर आ गया 180 माइनस वाई। इसको हम बना देंगे समीकरण 3। अब x का मान हम रखेंगे समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसलिए क्योंकि हमने समीकरण 1 से चला था। दूसरा है x माइनस वाई बराबर 18 है, और x की जगह हमें क्या रख देना होगा, 180 माइनस वाई, क्योंकि x बराबर 180 माइनस वाई हमें प्राप्त हुई है। इस माइनस वाई को तो लिखना ही पड़ेगा। अब बराबर 18। हम क्या देख पा रहे हैं कि माइनस माइनस प्लस हो गई तो -2 वाई आ गई। इसको दाईं ओर भेज देंगे तो हो जाएगा -180 डिग्री। -2 वाई बराबर 180 में 18 घटा दिए तो हो गया -162। माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो वाई बराबर बच गई 162/2, 2 8 16, 81 डिग्री। तो वाई का मान 81 डिग्री आ गया। अब वाई का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 हमारा है x बराबर 180 माइनस वाई है। 180 में हम घटा देंगे 81 डिग्री को तो 99 डिग्री हमें प्राप्त होगी। 180, 81, 9, 17, ठीक 99 डिग्री प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हमें 2 हल मालूम हो गए। आपका x बराबर आ गया 99 डिग्री यानी बड़ी कोण, और छोटा कोण जो वाई माने थे वो आ गया आपको 81 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो ही जाएगा। यही आपका आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीन को देखिए कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छे सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। माना एक बल्ले
की कीमत बराबर x रुपया तथा एक गेंद की कीमत ₹22 मान लिए। तो प्रश्न से 7 बल्ले और 6 गेंद है, तो जब एक बल्ले का कीमत x रुपया है तो 7 बल्ले का कीमत हो जाएगा 7x। जब एक गेंद का ₹22 है तो 6 गेंद का हो जाएगा 6 और इन दोनों को जोड़कर हमें कितना रुपया देना पड़ा था? 3800 रुपया। ये हो गया हमारा समीकरण 1। उसी प्रकार जब 3 बल्ला खरीदा और 5 गेंद खरीदा तो देना पड़ गया 1750 रुपया। ये हो गया समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे, समीकरण बन गया। तो चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से 7x + 6y बराबर है 3800। मेन काम समीकरण बनाना है। फिर तो अब जितना हिसाब पहले बना चुके वो तो समझेंगे होंगे। फिर से एक बार मैं समझा रहा हूँ कि एक बल्ला का कीमत x रुपया माने, एक बल्ला का कीमत x रुपया है। देखिए, अगर एक बल्ला का कीमत 500 रुपया है, एक बल्ला खरीदाता है 500 रुपया में और हम जा करके 7 बल्ला खरीद के लाए, हम उसे कितने पैसे देंगे? 7 से गुना करेंगे, 7 पचे 35, इतना रुपया हमें देना होगा। उसी प्रकार यहाँ कहा गया है कि 7 बल्ले खरीदे गए हैं तो 7x हो गई और 6 गेंद खरीदे गए हैं तो 6 होगी और दोनों मिलाकर हम 38 रुपये पेड किए। तथा 3 बल्ले खरीदे गए और 5 गेंद खरीदे गए तो 3x + 5y बराबर कितना रुपया हो जाएगा? 1750। इतना पेड किया गया। समीकरण 1 से हम चल रहे हैं। 7x बराबर 3800, इसको भेज दिया मैंने दाईं ओर तो हो गया -6y। x बराबर 3800 - 6y अब बटा का 7। इसको हम बना देंगे समीकरण 3। अब x का मान हम रख देंगे 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 है 3x + 5y बराबर 1750। x की जगह हमें लिखनी है 3800 - 6y बटा 7 और जोड़ 5y बराबर 1750। 3800 को गुना करेंगे हम 3 से, 3800 को गुना करेंगे 3 से तो हमें आ जाएगी 11400 00 8 × 24 के 4 हाथ में 2 3 3 9 2 11। ठीक है, माइनस छोतिया 18y अब बटा हम लिख लेंगे ये वाली 7 आज जोड़ क्या लिख लेंगे 5y बटा 1 मैं कर लेता हूँ सुविधा के लिए, ताकि यहाँ से हमें भिन्न का जोड़ निकालना है। अब इतना का भिन्न का जोड़ करते हैं तो एलसीएम 7 हो गई। 11400 लिखेंगे क्योंकि एक बार में कटता है एलसीएम, 1 से गुना हो जाएगा अंश का टर्म तो माइनस हो गया 18y प्लस इससे भागा किया 7 बार में कटा 7 पचे 35y बराबर लिख लेंगे 1750। ये दोनों सेम टर्म है। 11400 35 में से 18 चला गया जी, 17 34 1 35 यानी प्लस 17y हुई जी। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, तिरछा गुना हो गया जी। 1750 को जब 7 से गुना कर लेते हैं 0 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3 1750 गुने 7 करना है तो आ जाएंगे 12। 1750 को गुना कर लेनी है 7 से 12 कितने आ गए 12 250 इससे गुना कर लिए
ए भी दोनों अचर राशि है, एक तरफ भेज लेते हैं। 17/22 बराबर 1,2,2,5,0 में घटाना है 1,1,4,0,0। तो 17/22 बराबर घटा लीजिए, घटाने के बाद आपको आ जाएगी 850। इसलिए 22 बराबर 850 बटा हो गया 17×5 85, 50 रुपया। 22 का मान 50 रुपया आ गया। अब हम लोग 22 का मान रख देंगे समीकरण 3 में। तो x का मान निकल जाएगा। 22 का मान रख लेंगे समीकरण 3 में। 22 का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर है 3800 माइनस 6। 22 का मान आ गया है 50। अब बटा का है यहाँ 7। 3800 घटाओ 6×5 30, 300। अब बटा का 7 घट के आ गया 0 0, 5 3 8, यहाँ हो गया 3। अब बटा हो गया 7×5 35, 500 रुपया। तो x बराबर आ गई हमारी 500 रुपया और y बराबर आ गई 50 रुपया। x माने थे बल्ला, बल्ला की कीमत 500 और गेंद की कीमत 50 रुपया। प्रति एक बल्ले की कीमत 500 और एक गेंद की कीमत 50 रुपया आया जी। सिंबल दे दीजिए, अब सिंबल चलता है। चलिए इसका आंसर मिल गया। क्वेश्चन 3 पार्ट क्लियर हुई। अब देखते हैं 4। प्रश्न संख्या 4 है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। एक नियत भाड़ा है, एक अतिरिक्त भाड़ा है। तो नियत भाड़ा x मान लेंगे, अतिरिक्त भाड़ा y मान लेंगे। नियत भाड़ा फिक्स है, नियत का मतलब ही हो गया फिक्स। अतिरिक्त भाड़ा बदलता रहेगा, वेरिएबल में आएगा। अगर 10 किलोमीटर दूरी तय करता है तो 105 रुपया लगता है। अब 15 किलोमीटर दूरी तय करता है तो 155 लगता है। तो कुल 25 किलोमीटर में कितना भाड़ा उसे देना पड़ेगा। तो सबसे पहले x और y का हम मान ज्ञात कर लें, यानी नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा तो हमें ज्ञात हो जाए। प्रति किलोमीटर नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा हमें मालूम कर लेना होगा। उसके बाद 25 किलोमीटर हम कुल भाड़ा निकाल लेंगे। प्रश्न संख्या 4 जी, हम नियत भाड़ा मान लेंगे। हल माना नियत भाड़ा बराबर x रुपया और अतिरिक्त भाड़ा बराबर 22 रुपया। प्रथम शर्त में क्या है कि 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया देना पड़ता है। प्रथम शर्तानुसार ही है ना, प्रथम स्थिति में या शर्तानुसार जो भी लिखिए, नहीं लिखिए प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं। प्रथम शर्तानुसार मैं लिख रहा हूं कि 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया भाड़ा है। तो देखिए नियत कितना था x, अतिरिक्त कितना था y, किलोमीटर कितना गया 10, तो क्या हो गई है 10/22, जोड़कर कितना देना पड़ा उसको 105 रुपया भाड़ा। ये हो गई आपकी समीकरण 1। तथा दूसरी स्थिति क्या है, दूसरे शर्तानुसार नियत है x और 15 किलोमीटर अतिरिक्त गया। 15 किलोमीटर अतिरिक्त गया तो कितना देना पड़ गया 155। यह है समीकरण 2। हम प्रतिस्थापन विधि अपना लेंगे। समीकरण 1 से
समीकरण 1 से x प्लस 10y बराबर 105, इसलिए x बराबर 105 माइनस का 10y, इसको हम समीकरण 3 बना लेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है कैसा, ऐसा है x प्लस 15y बराबर कितना 155। तो x की जगह हमको क्या रख लेनी है 105 माइनस 10y, तो हम लिख लेंगे 105 माइनस 10 का y जोड़ 15y बराबर 155। सेम टर्म है तो 105, 15 में से 10 गया तो प्लस 5y बराबर लिख लेंगे हम 155। 105 को दायां पक्ष में भेज देंगे तो 5y बराबर 155 घटाओ 105, यानी 5y बराबर 105 चला गया तो बच गया हमारे पास कितने 50, यानी y बराबर हो गया 50/5 10। y का मान कितने आ गए 10 आ गए। चलिए तो 1 का मान आ गया। अब हम y का मान रख देंगे समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 कैसा है तो 3 हमारा है x बराबर 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y का मान आ गया 10। x बराबर 105 घटाओ 10 देंगे 100, घट के आ गया सिर्फ 5 रुपया x का मान। तो x का मान मेरे पास आ गई और y का भी आ गई है। हमें निकालना है 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए। 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए लगा भाड़ा बराबर हो जाएगा, नियत था x, अब 25 किलोमीटर, x का मान ले आए हैं हम 5 जोड़ 25, अब y का मान ले आए थे 10, 5 जोड़ 25 देंगे 250, यानी 200 हो गए 55 रुपये, 255 रुपये आंसर हो गए। यहाँ से मैंने क्या किया x तथा y का मान रखने पर इस प्रकार से क्वेश्चन 4 कंप्लीट। क्वेश्चन 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन 5, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करें। सीधी सी बात है, बहुत ही सिंपल है। भिन्न क्या है p/q के रूप में होती है, अंश और हर के रूप में होती है, तो भिन्न है। अंश और हर को मान लेंगे, 2 राशि मान लेंगे। माना भिन्न का अंश बराबर हम x मान लेते हैं और हर बराबर मान लेते हैं y, तो हमें भिन्न क्या प्राप्त होगी, भिन्न कैसा रहेगा x/y के रूप में रहेगा। प्रश्न से क्या कह दिया, अंश और हर दोनों में, अंश में भी 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो, तो हो गया 9/11, क्रॉस कीजिए गुना, 11x बार 11x, 11 दूनी 22, 9y और 9 दूनी 18। 9y को बाईं पक्ष में ले आते हैं, -9y, 18 है -22, तो 11x - 9y
18 में से 22 को घटाइए तो -4 आ गई। इसको हम समीकरण बना दिए 1। तथा अब कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देने पर, अंश में भी 3 जोड़ दो और हर में भी 3 जोड़ दो जी, तो क्या प्राप्त हो गई हमें 5/6। 5/6 मिला। तिरछा गुना कर लेंगे। 6x जोड़ 6 तिया 18 बराबर 5y जोड़ 5 तिया 15। 6x 5y को अंदर लाएंगे तो 5y बराबर 15 माइनस का 18, बायां पक्ष में जाकर माइनस हो गई। 6 में 5 गया, जाएगा नहीं क्योंकि 2 चर है ना, 2 वेरिएबल है। लिखेंगे 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 8 गया, 18 चला गया तो -3 बच गया। ये हो गया हमारा समीकरण 2। हमें प्रतिस्थापन अपना लेनी है, प्रतिस्थापन विधि से ही सोल्व करनी है। चलेंगे समीकरण 1 से। एक कहता है 11x माइनस 9y बराबर है माइनस का 4। 11x को हम पकड़ लेते हैं जी, बराबर -4, इसको भेज दिया दायां पक्ष तो +9y हो गया। इसलिए x बराबर -4 जोड़ 9y बटा 11। इसको बना दिया मैंने समीकरण 3। x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 कैसा है जी, 6x माइनस 5y बराबर है -3। 6 लिखेंगे, ब्रैकेट देंगे और x की जगह हम वैल्यू रख देंगे। इसको लिखते हैं 6 इंटू x की जगह लिखेंगे -4 + 9y बटा का 11 बंद -5y बराबर लिखेंगे -3। इसको अब हल करते हैं। गुना करना होगा क्योंकि इससे तो कटेगा नहीं, यहाँ गुना का फॉर्म है। 6 चौके 24 -24 जोड़ 6 9 54y बटा 11 घटाओ 5y बटा 1 कर लेता हूँ मैं, बराबर -3। एलसीएम 11 हो गई, -24 + 54y -11 बचे 55y बराबर -3। लिखेंगे -24 प्लस माइनस हो गई बाई, तिरछा गुना 11 तिया 33, 11 पढ़ दिए 3 बार में। अब हम -22 को पकड़ लेते हैं इधर ही, -33 है, 24 गया तो हो गया +24, -22 बराबर 33 में 24 गया तो हो गया -9। y का मान आ गया -9। अब हम y का मान रखेंगे कहाँ, तो समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 हमारा कैसा है जी, तो x बराबर है जी -4 + 9 y है। देखिए -4 + 9y है तो y की जगह गुना का चिन्ह दे के y की जगह हम रख देंगे 9। तो लिखते हैं 9, अब बटा का हो गया 11, तो -4 और 9 हो गया आपको 81 अब बटा का 11, x बराबर चल रहा है, इसलिए x बराबर 81 में से 4 चला जाएगा तो आ जाएगा आपको 77/11, 7 बार में कैंसिल, तो x के बराबर कितने आ गए जी 7।
तो भिन्न हमें क्या मिलेगा, x बटा बाई बराबर, तो 7 बटा कितने हो गए 9। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 5 था हल मिल गई। एक क्वेश्चन शायद और बचा है, क्वेश्चन 6 है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। प्रश्न संख्या 6, माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु 1 वर्ष है, पुत्र की तथा पुत्र की वर्तमान आयु 22 वर्ष है। प्रश्न से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, प्रश्न से 5 वर्ष बाद देखिए, मान लीजिए अभी आपकी उम्र 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, 10 जोड़ 5 यानी 15 साल। तो 5 वर्ष बाद जो है जैकब की उम्र हो जाएगी, जैकब की उम्र 1 अभी है, 5 जोड़ दीजिए, और पुत्र की हो जाएगी 22 अभी है, 5 जोड़ दीजिए। और यहीं पर चलिए आप प्रश्न से, कि प्रश्न में कहा क्या है, प्रश्न में कह रखा है आपको 3 गुनी हो जाएगी। तो पहले जैकब जो पिताजी है उसको बायां पक्ष रखिए, अब बराबर दायां पक्ष में रखिए, इसको 3 गुनी हो जाएगी। पिता बड़ा है पुत्र छोटा है, हम बीच में बराबर का साइन दिए हैं, तो जिधर छोटा है उधर ही गुना किया जाता है। अगर इधर गुना करेंगे तो फिर बराबर होगा कैसे, तो हमें गुना कर लेनी है इधर, कितना से गुना करना है हमको, 3 से, क्योंकि बोला गया है 3 गुनी हो जाएगी। तो x प्लस 5 बराबर 3 प्लस 5 तिया का 15, सजा लेते हैं। x माइनस 3 बराबर 15 घटाओ 5 यानी x माइनस 3 बराबर हो गया 10। ये हो गया आपका समीकरण 1। उसी प्रकार हम लोग यहाँ करेंगे 5 वर्ष पूर्व, उसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व बोला गया है, पूर्व है तो माइनस होगा। जैसे अभी हमारी उम्र 10 साल है, 5 वर्ष पहले 5 ही साल के नाम होंगे, 5 साल घटाना होगा। तो जैकब हो जाएगा x माइनस 5, लिख लेता हूँ एक बार, जैकब कितने हो जाएंगे x माइनस 5, तथा उसका जो पुत्र है वह हो जाएंगे y माइनस 5। प्रश्न से चल रहा हूँ मैं कि जैकब को इधर रखते हैं बाईं ओर, दाईं ओर हम पुत्र को रखते हैं, तो बराबर कर दिया मैंने। तो अब बोला गया है कि 5 वर्ष पहले 7 गुनी के थे, यहाँ प्रश्न से लिख लेना चाहिए प्रश्नानुसार। x माइनस 5 बराबर 7 बाई माइनस 7 पचे 35, यानी x माइनस 7 बाई बराबर माइनस 35 जोड़ 5 यानी x माइनस 7 बाई बराबर आपका हो गया माइनस का 30। ये हो गया समीकरण 2। चलिए अब प्रतिस्थापन विधि अपना लीजिए। मैंने किसी में लिखा नहीं, आप लिख भी सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि लिख भी सकते हैं, लिखा हुआ मैं देखा हूँ कई जगह प्रतिस्थापन विधि से। चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है आपका x माइनस 3 बराबर है 10, अगर हम x को पकड़ लिए 10, दायां पक्ष चला गया तो हो गया प्लस 3, इसको बना दिया मैंने समीकरण 3, और x का मान हम रख देंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में
दो है हमारा x माइनस 7y बराबर माइनस 30। हमें x की जगह रखना होगा 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y अब माइनस 7y बराबर माइनस 30। ये दोनों सेम टर्म है, 3 में से 7 जा रहा है तो 10 माइनस 4 3 7 4y बराबर लिखेंगे माइनस का 30। इसको उधर ही भेज लेता हूँ तो माइनस 4y बराबर माइनस 30 और माइनस 10। तो माइनस 4y बराबर हो गए आपके माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y बराबर हो गया 40/4 यानी 10 वर्ष। y का मान 10 वर्ष आ गया। अब y का मान हम रख लेंगे 3 में। y पुत्र को माना था मैंने, तो पुत्र की उम्र आ गई 10 वर्ष। अब y का मान रख लेंगे समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 हमारा है x बराबर दे रखा है 10 प्लस 3y यानी 10 जोड़ 3, y का मान है 10, 10 जोड़ 30 यानी 40 वर्ष। x का मान आ गई हमारी 40 वर्ष। तो हमें आंसर क्या मिला? जैकब की उम्र हो गई, जैकब की उम्र आपको 40 वर्ष आ गए यानी वर्तमान उम्र, और पुत्र की वर्तमान उम्र, पुत्र की जो वर्तमान उम्र है वह आ गए कितने? 10 वर्ष। यही आपका आंसर होगा। देख लेंगे। इस प्रकार से चैप्टर ही कंप्लीट हो गई। लेसन 3.3 ओवर कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।